सुप्रभात बच्चों। आज महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ाएंगे। महाकवि तुलसीदास के विषय में कहा जाता है और इनके रचना के विषय में कि जब तक सूरज चांद रहेगा और गंगा में रहेगा पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। ऐसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का महाकाव्य रामचरितमानस का एक प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज सभी बच्चे पढ़ेंगे। उस रामचरितमानस के विषय में कहा जाता है कि रामचरितमानस न होता तो हिंदी कहीं पड़ी होती और हिंदी के माथे पर यह बिंदी जड़ी नहीं होती। आइए कम समय में अच्छी जानकारी हासिल करें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हो यहीं के वो एक दास तुम्हारा। आयस काह कह कि न मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सभी जानते हैं कि यह प्रसंग जो है, जब श्री राम शिव के धनुष को तोड़ दिए थे तो वहां परशुराम जी बहुत ही क्रोधित रूप में उपस्थित हुए थे और क्रोधित मुनि नाथ शंभुधन भंज निहारा, शंभु यानी शिव के धनुष को भंज मने टुकड़े को देखा, निहारा तो बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तो बड़े विनम्र स्वर में श्री राम जी ने उत्तर दिया था कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। तो परशुराम जी ने बड़ा अच्छा परिभाषित किया कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। व्यर्थ में जो लड़ाई करे वो सेवक नहीं होता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा वो शस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। रिपु मीन शत्रु है वो। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। वो इस समाज से अलग हो जाए, न तो सब के सब राजे मारे जाओगे। जैसे गेहूं के साथ जौ भी काटे जाते हैं, ऐसे बड़ी महाभट मुनि परशुराम जी कहने लगे कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा वह सभा से अलग हो जाए, न तो सब के सब राजा मार दिए जाओगे। असुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। और ऐसे वाणी को सुन करके लखन जी मुस्कुराए और बोले, व्यर्थ में ये फरसे को धारण करते हो। अब बहुधन ही तोरी लड़काई। शिव के धनुष के टूट जाने पर यह सवाल आता है कि लक्ष्मण ने क्या क्या कहा। तो यहाँ उत्तर छिपा हुआ है, बच्चे ध्यान देंगे कि बहुधनु ही तोरी लड़काई। बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया। अक्का बहुन असिर सकिन गोसाई। हे मुनिवर, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता कहीं है तो, सुनि रिसाय भृग कुल के तो। इस धनुष पर कैसी ममता, कैसी दया। यह सुनकर के भृगुकुल वंश मुनि परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए और कहने लगे, रे निरप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु,
विदित सकल संसार। बोला रे बालक, ए राजपुत्र, तुम काल के अधीन हो, इसलिए उचित अनुचित का ख्याल करके नहीं बोल रहे हो। यह सर्वविदित है कि यह जो धनुष है, शम शम शब्द का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार आ रहा है यहाँ बच्चों, ध्यान देंगे आप। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, यह जो शिव का धनुष है वो शिव के समान है। अविदित सकल संसार, संसार के लोग जानते हैं, ऐसा परशुराम जी ने कहा। लखन कहा हसी हमरे जाना, असुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कहने कहा कि हमने तो जाना कि सब धनुष एक ही समान है, किसी को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत न दोषु। यह छूते ही टूट गया, इसमें राघवेंद्र सरकार का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु। हे मुनि, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। बोले चीते पर सुखी ओरा, रेसठ सुनहु सुभावन मोरा। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, अपने परसे को निकाले, कहे रेसठ, रे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। देखिए बवर्ण की आवृत्ति हो रही है बच्चों, अनुप्रास अलंकार हो गया। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। तुम्हें बच्चा समझकर अब तक हत्या नहीं किया, तुम मुझे केवल साधारण मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कल कुल द्रोही, और क्षत्रियों का दमन करने वाला हो, क्षत्रियों का श्रृंगार करने वाला हूँ, यह संसार के लोग जानते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, कितने बार इस धरती को रजाओं से विहीन कर दिया मैंने। विपुल बार मही देव न दिन्नी, और अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। इसी फरसे से मैंने शस्त्र बाहु की हत्या किया था। देखो हे राजकुमार, मातु पितु जनहि सोच करिस, महिष किसो अग्रवन के अरबख दलन, परशु मोर यति गौर। माता पिता के बारे में जरा सोच, यह मेरा फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर सकता है, ऐसा परशुराम जी ने कहा। लखन बोले मृदुवानी, अहो सो मुनीश महाभट भानी। लखन जी मुस्कुराए और बोले, अरे घमंडी मुनि, महाभट मुनि, पुनि पुनि देख, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। ये बार बार जो मुझे फरसा दिखाते हैं, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ये फूंक से पहाड़ उड़ाने की भांति है। लक्ष्मण एक साधारण योद्धा नहीं थे। लक्ष्मण कहने लगे कि जो बार बार इस फरसा को आप दिखा रहे हैं, तो फूंक से पहाड़ उड़ाने की भांति है। यह कोमल बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाए। ये कोई छुई मुई का पौधा नहीं है लक्ष्मण, जिसे दिखाते हैं, जिसे तर्जनी देखते ही झुलस जाता है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जने वो बिलो की, जो कछु कहा सहु ऋषरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण ने अपने कुल का परिचय इन शब्दों में दिया कि मेरे कुल के, मेरे वंश के लोग जो हैं वो महिषूर, ब्राह्मण पर, हरिजन पर, गाय पर, ये इन चीजों पर अपना हाथ नहीं उठाते हैं। और पाप करने पर, इनको वध करने पर पाप लग जाते हैं, हार जाने पर अपयश लगते हैं। अगर मैंने कुछ बहुत ज्यादा कह दिया हो तो इसे क्षमा करेंगे।
कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुवान कुठारा। हे परशुराम जी, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों पुलिस के समान है, वज्र के समान है, और आप व्यर्थ में धनुष मान धारण करते हैं। तो परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी और भी भड़क गई। जो विलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब जो परशुराम जी क्रोधित होकर बोले हैं बच्चे, उस पर ध्यान देंगे। इन्हीं में आपका उत्तर छिपा हुआ है। कौशिक सुनहु मंदयहु बालक। परशुराम जी कहे विश्वामित्र, यह जो बालक है बहुत ही मूर्ख है। कुटिल काल वस निज कुल घाल को, और अपनी ही कलंक के, अपनी ही वंश के घातक है। भानु वंश राकेश कलंको, सूर्य वंश में चंद्रवंश की भांति यह कलंक है, दब्बा है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ वारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। मुझे मेरे बल और प्रताप से अगर इस बच्चे को आप बचाना चाहते हैं, हे विश्वामित्र, तो मेरे बल और प्रताप के बारे में इस बच्चे को बताइए, इस लक्ष्मण को बताइए। लखन कहे मुनि सजस तुम्हारा। लखन जी कहे मुनि, तुम्हारे सुयश के बारे में कौन नहीं जानता है। तुम ही अछत को वर्णन पारा, तुम ही इसका सबसे ज्यादा बढ़िया ढंग से सटीक वर्णन कर सकते हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवरणी। अपने मुंह से तो अनेक बार इसका वर्णन कर दिए, अगर उसमें भी थोड़ा सा आपको संतोष नहीं हुआ है तो उस क्रोध को रोक पाना अच्छी बात नहीं है। आप फिर से उस बात को कहें। सूर्य समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापो। अब जो लक्ष्मण जी ने एक वीर योद्धा की विशेषता बताया है, इसका भी सवाल आता है कि लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताया। तो इन पंक्तियों में, इन दोहों में छिपा हुआ है कि सूर समर करनी करें। जो योद्धा होते हैं वो समर में, युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं। कहीं न जनाओ ही आप हो, अपने आप बल और प्रताप रोष के बारे में कहते नहीं है। विद्यमान रन पाई रिपु, और युद्ध भूमि में अपने योद्धा को पा करके। कायर कतहि प्रतापु, कायर लोग अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में बखान करते हैं। तो तुम तो कालुहा कुजन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी ने कहा, लगता है कि आप काल को बुलाने वाले हैं, आपके इशारे पर काल चलता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे कर घोरा। परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए और तुरंत परसे को अपने हाथ में धर लिए। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादु बादी बालक वधु जोगु। अब ये कटु वचन के कारण यह वधने योग्य है, संसार वाले लोग मुझे दोष नहीं देंगे। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गण साधु। विश्वामित्र जी ने कहने लगे, हे परशुराम जी, जो बच्चे होते हैं उनके गुण दोष पर साधुगण ध्यान नहीं देते हैं। कर कुठार में अकुर न कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल आपके स्वभाव के वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ऐसी वाणी कहने लगे परशुराम जी। और न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इससे फरसे से मैं इसका हत्या कर देता। गुरही उरीन होते श्रम थोड़े, और थोड़े ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्ति पा लेते। अब अंतिम पद है, आप लोग ध्यान देंगे।
अभी तक आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। गाधिन हृदयसी मुनि हरे हरे सुज, अमीय खांड न उखमय अजहुन बोझ अबोझ। विश्वामित्र जी को ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण को परशुराम भी एक साधारण योद्धा जो समझ रहे हैं, और जबकि लक्ष्मण कोई गन्ने का खेत नहीं है, माने गन्ने खेत का गन्ना नहीं है जिसे उखाड़ फेंके। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनिवर, तुम्हारे स्वभाव के बारे में संसार के लोग कौन नहीं जानते। मातु पिता ही उरिन भयनी के, अगुरु गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारी अबोली, तुरंत देव मैं दे थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी बड़े कहने लगे कि इतने दिन तक तो आपके स्वभाव को संसार के लोग जानते हैं, इतने दिन तक तो अपने माता पिता के ऋण से मुक्ति पाए नहीं, अब चले गुरु के ऋण से मुक्ति पाने के लिए, तो चलो मैं, और वो भी मुझ पर ही उतारना चाहते हैं, तो चलो मैं भी अपने ब्याज की थैली को खोल देता हूँ। और ऐसी कठोर वाणी को सुनकर परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि थी और भड़क जाती है, और तुरंत फरसे को उठा लेते हैं, और पूरी सभा में जो है वो हाय हाय मच जाती है। तो भृगुवर सु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। और लखन ने ऐसे लक्ष्मण के कठोर वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा कि विप्र जो ब्राह्मण होते हैं अपने ही कुल में बढ़ते हैं, तो ऐसी कठोर वाणी को सुन करके श्री राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने उनको रोका। लखन उत्तर आहुति सरस, सरिष भृगु बर कोप कृषाणु। लखन जी की वाणी कैसी थी? आहुति के समान थी, समझ गए बच्चों। और जो परशुराम की वाणी थी वो कृषाणु। कृषाणु आप जानते हैं किसका पर्यायवाची शब्द है? आग की। तो आग में आहुति देने का कार्य कौन कर रहे थे? लक्ष्मण कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सूर्यवंशी श्री राम ने उसमें शीतल जल डाल करके शीतल करने का कार्य किए। और आज आप लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, तुलसीदास द्वारा रचित, और निश्चय ही इसमें बहुत बढ़िया भली बातें आपको समझ में आया होगा, और निश्चय ही आपको इसमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। आप वो घर में प्रयास करेंगे। धन्यवाद।